प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, और रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। हे परमपिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह दिन हमको बचाया है प्रभु। तुम्हारे उद्धार, तुम्हारे अनुग्रह, तुम्हारे आशीष के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे पास आए प्रभु, उपस्थित हुए प्रभु। तुम्हारे दास के ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। सारे 7 दिन जहां जहां आप चूक गए हैं, भटक गए, तुम्हारे वचन की उजाला में हमारे पापों को जांच लेने की अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु, मांगते हैं प्रभु, तुम्हारा दास तो ज्ञानी है, तुम्हारा दास का ज्ञान क्रूस पर छुपा दे प्रभु। तुम्हें आकर तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के हमारे से बात करो। वचन के उजाला में हमारे चाल चलन को सुधारने का अनुग्रह दे। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग, आमीन। प्रियो, और एक बार जय मसीह की। रविवार दिन का सारे तरह का आशीर्वाद प्रभु के जन्म देगा, आमीन, हालेलुया। आइए सीधा सीधा वचन में जाएं। भजन संहिता देखिए, अपना ध्यानांश भजन संहिता 115 देखिए। दाऊद का भजन संहिता 115 दूसरा वचन से देखेंगे। देखिए, दूसरा वचन से देखिए। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी वो लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही की तो है। वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंख तो रहती है परंतु देख नहीं सकती। उनके कान तो रहे हैं परंतु सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती है। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तो वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। प्रियो, अभी देखिए भजन संहिता 115 अध्याय दूसरा वचन से अपन देखें तो यहाँ पर अन्य जाति के लोग अपने एक सवाल पूछ रहे हैं। इनको ईसाई लोगों को, विश्वास लोगों को, जाति जाति के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। देखिए, उनका परमेश्वर, अपना परमेश्वर कहाँ है, जाति जाति के लोग कहने पाए तो क्या जवाब देंगे। अपना परमेश्वर है, स्वर्ग में है, उनका परमेश्वर का ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है जाति जाति के लोग। तीसरा वचन से अपन देखें तो ये यहाँ पर मूर्ति पूजा करने वालों के बारे में बताया गया है। उनकी मूर्ति सोने और चांद की होते हैं। वे मनुष्यों के हाथ की बनी हुई है। उनको तो मुंह रहता है, बोल नहीं सकती, कान रहता है, सुन नहीं सकती, और आंख रहता है, देख नहीं सकती। तो ये वचन को लेकर सुसमाचार प्रचार करते हैं आज अपने ईसाई समाज में बहुत सारे सेवक लोग, प्रभु के दास जनों, ये वचन को लेकर सुसमाचार प्रचार करते हुए ये वचन को इस्तेमाल करते हैं। तुम तो मूर्ति पूजा करने वाला है। वो मूर्ति को आंख रहते, देख नहीं सकते, कान रहते, सुन नहीं सकते, और नाक रहती है, सूंघ नहीं ले सकती, मुंह रहती है, बोल नहीं सकती। तो उसकी पूजा तुम क्यों कर रहे हैं। मानो यीशु अकेला परमेश्वर, यीशु मसीह खुदावन है, उन्होंने असली परमेश्वर है। यीशु को विश्वास करो, उद्धार पाओ। ऐसे सुसमाचार बोलते। सुसमाचार बोलना भलाई काम है, सुसमाचार बोलना अपनी काम है, परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन सुसमाचार बोलते जब ये भजन संहिता 115 तीसरा वचन को
उठाकर सुसमाचार बोलना बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुनो प्रियो, सुसमाचार बोलते जब ये 115 भजन संहिता तीसरा वचन चौथा वचन को लेकर सुसमाचार प्रचार करना बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है, गलत। क्योंकि यहाँ पर जो संदर्भ जो है भजन संहिता 115 यहाँ पर सुसमाचार के बारे में नहीं कह रहा है, समाचार के बोलने के बारे में यहाँ पर नहीं कह रहा है। तो ऐसे अपन तुम्हारा मूर्ति पूजा करते हैं, उसको आंख रहते हैं, नाक रहते हैं, कान रहते, लेकिन कुछ भी एक अंग भी काम नहीं करते हैं, ऐसे बात करने से उन्होंने गुस्से में आए और मारपीट करते हैं, ये तो सही हो रहा है। तो यहाँ पर गलती अपनी परमेश्वर का दास जनों का, क्योंकि सुसमाचार प्रचार करते जब कैसे बोलना है, प्रेम से सुसमाचार, उनको नुकसान नहीं होना, उनको प्रीति लगना है। सुसमाचार बोलने से अरे ये तो सच है, क्या क्या आप बता रहे हो सच है, ऐसे उन्होंने कहना चाहिए। जो सुनने वाला ध्यान से सुनना चाहिए, यहाँ अपने ऊपर गुस्से में नहीं आना, प्रेम से और सही प्रकार से ठीक रीति से सुसमाचार प्रचार करना। जैसा प्रेरितों के काम में पौलुस ने अरियोपगुस जाति के लोगों को, एथेंस में अरियोपगुस जाति के लोगों को जिस प्रकार सुसमाचार प्रचार है उस प्रकार प्रचार करना चाहिए, है या नहीं। लेकिन आज यही वचन को उठाकर बहुत बड़े बड़े से मंच से भी यही वचन को उठाकर कहते हैं तो मूर्त की पूजा करने वाले है, उसको आंख है नहीं देखते, कान है नहीं सुनते, मुंह है बोल नहीं सकते, क्यों उसकी आराधना। हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसको मान जीवित परमेश्वर है वो कहना है, लेकिन ये उठा कर। तो यहाँ पर क्या करे, क्या मेरे को मालूम नहीं, जो जाति जाति के लोग अपने को पूछ रहे हैं, तो ये लोग जो मूर्त की पूजा करने वाला जो लोग है, वो लोगों को मालूम नहीं है क्या वो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो उनके सामने जो पूजा किया जा रहा है वो मूर्ति बात नहीं करती और सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती और सुन नहीं ले सकती, क्या उनको नहीं मालूम? अरे बिल्कुल मालूम ही है या नहीं। जो मूर्ति की पूजा करने वाला है वो मूर्ति के बारे में उनको मालूम है या नहीं, मालूम है ना। वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, मालूम तो है ना। तो अपन बोलने की जरूरी क्या है? और सवाल ये है कि अपन फिर से बोलने की जरूरी क्या है? अपने से वो ज्ञानी लोग हैं, उनको मालूम ही है, वो लोग बोलते हैं हाँ हमको भी मालूम है ये मूर्ति इसीलिए उन्होंने बनाए हैं कि जो परमेश्वर का रूप उनको नहीं मालूम है, जो परमेश्वर ये मूर्ति के रूप में रहते हैं, और जो प्रार्थना जो उनकी पूजा करते जब श्रद्धा से मन लगा कर करना चाहिए, तो आंख बंद करना और जो सही प्रकार से श्रद्धा एकाग्रत से पूजा करना। तो एकाग्रत से पूजा करना है तो उनके सामने जो एक मूर्ति की एक प्रतिमा एक स्वरूप उनको रहना चाहिए। तो एक स्वरूप के लिए उन्होंने मूर्ति को बनाया है। उनको भी मालूम है, जो मूर्ति की पूजा करने वालों को विशेष रूप से मालूम है, वो मूर्ति बात नहीं कर सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकते। लेकिन अपन प्रचार करके वैसा गलत सुसमाचार में इस वचन को गलत रूप से इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं, समझ में। तो प्रियो यहाँ पर परमेश्वर ने ये कह रहे हैं कि तो जाति जाति के लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो उनको भी मालूम है वो मूर्ति किसी प्रकार का मदद या सहायता नहीं करेगा। तो उन्होंने पूजा करके करके क्या हो गए आखिरी में, जो करने वाला अपने को ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे मूर्ति तो ऐसा ही है, कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, ये है सवाल। तुम्हारा परमेश्वर के बारे में क्या करते हो तुम बताइए। इसका मतलब ये है उन्होंने मूर्ति की पूजा करके 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 आखिरी में कैसे हो गए, जो पूजा करने वाला भी बिल्कुल आत्मिक जीवन में उन्होंने भी जो परमेश्वर को देखने में उनके आंख बंद हो चुके हैं, अंधे हो गए, बहर हो गए हैं और मुंह हो गए हैं, समझ में। जो मूर्ति के जैसे ये लोग बन चुके हैं, कैसे वो मूर्ति है, देख नहीं सकते, कैसे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। पूजा करने वाला भी आत्मिक, उन्होंने भी आत्मिक जीवन में सच परमेश्वर को नहीं देख रहे, उन्होंने आत्मिक अंधा हो चुका है और परमेश्वर के स्वर आवाज सुन रहे नहीं। इसका मतलब उन्होंने आत्मिक जीवन बहिर हो चुका है या नहीं, और उन्होंने परमेश्वर का स्वर को नहीं सुन रहा और परमेश्वर से बात नहीं कर रहा, आत्मिक जीवन उन्होंने मुंह हो चुका है, समझ में। तो ब्लाइंड हो गए, डम हो गए,
तो जैसा मूर्ति है वैसा ये लोग बन चुके हैं, वो उनको भी मालूम है। लेकिन सच परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, अपन कह रहे हैं। तो वो लोग पूछ रहे तुम्हारा परमेश्वर के बारे में क्या है? क्या बोल रहे दूसरे वचन में, क्या तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा? उन्होंने पूछ नहीं पाए। देखिए, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? इसका मतलब हर दिन अपन प्रार्थना करते हैं, हर दिन प्रभु की आवाज शब्द सुनते हैं, हर दिन यह संगति में बैठते हैं। कई कलीसिया तो हर दिन ना छोड़कर 7 दिन संगति में बैठते हैं, कुछ कलीसिया के लोग, और हर रविवार प्रार्थना में जाते हैं, पवित्रता और सौम्य स्वभाव, साधु स्वभाव से रहते हैं और प्रेम दिखाते हैं। ये सब अपने चाल चलन में जाति जाति के लोग, अन्य जाति या कलीसिया के बाहर के लोगों को अपन दिखाते हैं। लेकिन भी अपना परमेश्वर के अपना परमेश्वर के चिन्ह, अपना परमेश्वर का गुण अपने अंदर नहीं दिखाए। प्रेम तो वो भी कर रहे हैं, दया तो वो भी दिखा रहा है। दया तो सिर्फ ईसाई लोग नहीं, दूसरे धर्म लोग भी बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें बहुत सहायता मदद करते हैं, और अपने जैसा उन्हें भी क्षमा करते हैं। अपने जैसे साधु और मृदु स्वभाव से, वो भी साधु और मृदु स्वभाव से रहते हैं, कठिनता से कम लोग रहते हैं। तो क्या फायदा क्या है? तो फायदा यहाँ पर पूछ रहे हैं, जीवते परमेश्वर यहोवा को पूजा, यहोवा की आराधना उपासना करने वाला यहोवा के जैसा बदलना चाहिए। हालेलुया, ये है संदेश। उन्होंने तो, उनका परमेश्वर तो जीवते परमेश्वर नहीं, तो इसीलिए जो उनकी पूजा कर रहे हैं उन्होंने भी वैसा ही बन चुके हैं, वैसा ही बदल गए। ये लोग आत्मिक जीवन में बैर हो गए, आत्मिक जीवन में अंधे हो गए, बात नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। लेकिन जीवते परमेश्वर की बेटा या बेटियों कहा जा रहा है, पर हमारा परमेश्वर जीवते परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सच परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। तो कह रहे हैं, तो तुम्हारे परमेश्वर तो उतना सच परमेश्वर है, जीवते परमेश्वर है, तुम्हारे परमेश्वर का गुण कहाँ पर है? तुम्हारे जीवन में नहीं दिखाई पड़ रहे, दिखाई दे रहा नहीं। ये है वो लोगों के सवाल। जाति जाति के लोग कहने पाए उनके परमेश्वर कहाँ रहा? अपन बोलना चाहिए, देखिए हमारा जीवन में, हमारा चाल चलन, मेरे चाल चलन में मेरा परमेश्वर है, बोलना है। बोल सकते आप? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह की चाल चलन अपनी जीवन में नहीं आ चुके है या नहीं? अपना परमेश्वर खरावान है। भजन संहिता में देखिए, ये भजन संहिता 25 देखो, अपना परमेश्वर तो न्यायवान है और एकदम खरा परमेश्वर है। बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपन बिल्कुल उस प्रकार नहीं काम करते। देखिए भजन संहिता देखो 8वां वचन, भजन संहिता 25 और 8वां वचन देखिए। 8वां वचन, यहोवा भला और सीधा है, इसीलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। ये देखिए, यहोवा भला और सीधा। क्या तुम अपना परमेश्वर सीधा है और भला है? क्या तुम्हारे जीवन में आप सीधा है या खरे मन से है? नहीं। आज ईसाई समाज में बहुत लोग खरे विश्वास लोग नहीं है, सीधा विश्वास लोग नहीं, हॉनेस्टी पीपल नहीं है। अंदर एक रहते हैं, बाहर एक। अपनी समाज में, अपनी कलीसिया में, मंडली में लोग अंदर एक, बाहर एक। बाहर तो अच्छे धन्यवाद, प्राइज द लॉर्ड, जय मसीह की कहते हैं, अंदर तो और अपने विरोध सोचते रहते हैं और डांटते रहते हैं अंदर से, समझ में आए। तो सीधा व्यक्तित्व नहीं, अपनी चाल चलन में सीधा नहीं है, अंदर एक बाहर। लेकिन अपनी यहोवा वैसा नहीं है, सीधा है, भला है। अपने चाल चलन में भलाई काम से बिना बुराई काम ही ज्यादा कर रहे हैं। और अपना परमेश्वर न्यायवान है। क्या है अपना परमेश्वर? न्यायवान है। आज न्यायवान, न्याय करने वाले, न्याय के लिए जो जलन से रहने वाले ये धरती में बहुत कम हो चुका है। न्याय करने वाला कोई भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए है कि ये लोग अन्याय को ही सहन रहे, अन्याय को सहन रहे। अन्याय हो तो
कुछ नहीं करना है। जो अन्याय होते हैं प्रभु इसीलिए बुलाया है, अन्याय होने के लिए नहीं, अपन न्याय के लिए लड़ने के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया है? न्याय के लिए लड़ने के लिए। अय्यूब का ग्रंथ देखिए, अय्यूब का ग्रंथ देखिए 37 अध्याय, अय्यूब का ग्रंथ 37 अध्याय में देखिए परमेश्वर ने देखो अपना न्यायवान है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। यहाँ पर 37 अध्याय में उन्होंने इस प्रकार कह रहे हैं कि देखिए 37 अध्याय 24 वचन, अय्यूब का ग्रंथ 37 और 24 में देखिए क्या कह रहे हैं। अय्यूब भक्त ने परमेश्वर का चाल चलन को, गुण को देखा है, देखकर ये कह रहा है, देखो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अति सामर्थी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धार्मिकता को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। हालेलुया, क्या अद्भुत गवाही। अपने परमेश्वर क्या है? न्यायवान है, धार्मिकता है, न्यायवान है, न्याय और पूर्ण धार्मिकता कभी भी नहीं छोड़ते। न्याय को छोड़कर, धार्मिकता को छोड़कर कुछ नहीं करते अपना पर। लेकिन अपन अपने चाल चलन में न्याय नहीं, धार्मिकता नहीं, धार्मिक जीवन नहीं। अरे अपन सीधा रहना चाहिए, अपना परमेश्वर के जैसा धार्मिक जीना चाहिए, धार्मिक जीवन रहना चाहिए और न्याय के लिए लड़ना चाहिए, अन्याय को सहन नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में अन्याय हुए, सख्त से चलो, लेकिन अगले अपने पड़ोसी, अपना भाई या कोई अपना समाज में अपने आंखों के सामने किसी व्यक्ति को अन्याय हो रहा है, तब उठना चाहिए, लड़ना चाहिए। ये अपना परमेश्वर की चाल चलन है। यहोवा को भय मानने वाला, यहोवा के भक्त लोग अपन बोल रहे हैं, मैं यहोवा को भय मानने वाला हूँ, मैं यहोवा के भक्त लोग हूँ। यहोवा परमेश्वर का बेटा या बेटी, ठीक है, परमेश्वर का बेटा या बेटी है, लेकिन परमेश्वर का चाल चलन कहाँ पर है तुम्हारे जीवन में? अब उदाहरण के लिए माता पिता है, माता पिता का गुण जो रहते हैं, जीन्स, उनका गुण जो बेटा या बेटी के अंदर आते हैं, जो पिता का गुण बेटी में, नहीं तो माता का गुण बेटा में बिल्कुल आते हैं। उनकी चाल चलन में उनका गुण उनके शरीर में दिखाई देते या नहीं? बिल्कुल। तो उनको जन्म लिए है, माता पिता के द्वारा बेटा या बेटी जन्म लिए है, इसीलिए उनके शरीर से आए हैं, उनका गुण, उनका चाल चलन उनके शरीर में दिखाई दे। तो परमेश्वर यीशु मसीह से जन्म ली है। हालेलुया, यानी यीशु मसीह के द्वारा अपन फिर से नया जन्म लिए है। जब बपतिस्मा लिए है तब अपन नए जन्म लिए है, फिर से जन्म लिया है, फिर से पैदा हुआ है अपन। उसके बारे में प्रथम पेतरुस की पत्री में भक्त पेतरुस जी ने कह रहा है, देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय में 19 वचन को देखो। प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय से यहाँ पर परमेश्वर ने पेतरुस के द्वारा ये कह रहे हैं कि अपन क्या है, नाश होने वाला नहीं, जो अक्षय विनाश के बीच से अपन पैदा हुआ है। प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय देखिए, पहला अध्याय 21 वचन देखो। पहला अध्याय 21 वचन, प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 21 वचन से देखिए, 21 वचन को देखो। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम की निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। और देखिए 20 वचन, मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुन गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उनके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। देखिए अपन परमेश्वर पर विश्वास करते और उनके द्वारा अपन क्या हुआ है, तो अपन परमेश्वर के वचन के द्वारा देखिए
23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। ये है बात, थोड़ा उधर इधर हो चुका है वचन ढूंढने में। पहला अध्याय प्रथम पेतरुस की पत्री 23 वचन को देखिए क्या कह रहे हैं फिर से, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर जीवते और सदा ठहरने वाले वचन से तुम जन्म पाया है। हालेलुया। इसलिए अभी अपना पिता ये परमेश्वर है, अपना माता परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया है तुम तो, लेकिन परमेश्वर के शरीर में जो है, परमेश्वर के जो स्वभाव, परमेश्वर का व्यक्तित्व, जो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के अंदर जो गुण है वो अपने शरीर में दिखाई देना चाहिए, है या नहीं? अपन तो मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, अपन तो जीवते परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं, है या नहीं? तो अविनाशी बीज से अपन जन्म लिए, तो अविनाशी बीज का गुण कहाँ पर है? क्या आप सीधा है? आप धार्मिक से है? क्या अपन न्याय के लिए जलन से है? अपन तो संदेश में बोलते हैं तो मूर्ति पूजा करने वाला वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिर अपना जीते परमेश्वर तो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो अपना विश्वास क्या है फिर? अपने जीवन में उनका गुण कहाँ पर है? इसीलिए जाति जाति के लोग कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। अपन बोलना चाहिए मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, देख मेरे चाल चलन को, जीवते परमेश्वर की बेटा या बेटी हूं, उनका अविनाशी बीज मेरे अंदर है, मैं मेरे परमेश्वर का व्यक्तित्व से, परमेश्वर का गुण से मैं भर चुका हूं। एक गवाही देना है अपने जीवन में, वो धार्मिकता, वो सीधा खरा मन दिखाई देना है, उस प्रकार न्याय से लड़ने की वो जीवन, वो गुण अपने शरीर में, यही मिट्टी का शरीर में अपने दिखना चाहिए कलीसिया में और कलीसिया के बाहर के लोगों को। जब लोग बोलते हैं ये सवाल नहीं पूछते, अरे उनका परमेश्वर तो जैसा है, इन्हों भी वैसा परमेश्वर के तरीका है, परमेश्वर जैसा है वैसा ही विश्वास लो, परमेश्वर ही बनना है, परमेश्वर ही बनना है। क्योंकि और एक आखिरी में और एक बात बोलना चाहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को भजन संहिता 80 में देखिए, या 80 देखो, अपने को परमेश्वर ने 82 देखिए, भजन संहिता 280 में देख सकते हैं अपन, परमेश्वर अपने को क्या बुलाया है, अपने क्या नाम दी है। देखिए 6 का वचन देखिए, 82 और 6 देखिए, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। ये कब बने हैं अपन ईश्वर? मैं प्रश्न है, पवित्र आत्मा का प्रश्न है, आप ईश्वर बने क्या? परमेश्वर कह रहे हैं तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। आए परम प्रधान के पुत्र है, अविनाशी बीज से जन्म लिया है, तो अभी माता पिता का शरीर से जो जन्म लिया, उनके जीन्स, उनका डीएनए वो गुण जीन्स जो बेटा या बेटी के शरीर में दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा पैदा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का डीएनए कहाँ पर है? परमेश्वर का बीज अपने अंदर है, तो वो बीज के द्वारा परमेश्वर का गुण कहाँ पर है? क्या आप ईश्वर बने क्या? आपकी चाल चलन में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चित्त दिखाई दे रहे क्या? दिख रहे हैं या नहीं? तो ये वचन की बात क्या है? तुम ईश्वर हो, कितने बड़ी बात है। परमेश्वर का बेटा बेटी क्या हो गए? ईश्वर हो, ईश्वर हो गए, नहीं हुआ है, होने वाला है, अपन नहीं हुआ है, होने वाला है। तो यहोवा का बेटा या बेटी, परमेश्वर का बेटा या बेटे परमेश्वर ही बनना चाहिए, क्योंकि अपना परमेश्वर चुप रहने वाला नहीं। हाँ, अपना परमेश्वर जीवते परमेश्वर है। वो लोग ही कह रहे हैं, उनको मालूम है उनके जो ईश्वर जो कुछ किसी प्रकार का काम नहीं करते, उनको मालूम ही है, वो लोग ही कह रहे, लेकिन उनकी पूजा करके करके लोग आत्मिक जीवन में उन्होंने वो मूर्ति के जैसे बन चुके हैं, जाति जाति के लोग। लेकिन जीवते परमेश्वर के बेटा या बेटियों, साल हो रहा है, एक वर्ष निकल जा रहा है, लेकिन अपना जीवन बदल रहे नहीं,
अपना जीवन में ईश्वर का व्यक्तित्व, ईश्वर का चाल चलन आरे नहीं, न्याय, धार्मिकता, सीधा रहना है, भला है अपना परमेश्वर, तो भलाई काम ही करना है, सीधा ही बात करना है, मन में जो है वही बात निकलना है, अंदर एक बाहर एक नहीं। धार्मिकता, पवित्रता से अपना जीवन को गुजरना चाहिए। न्याय, अन्याय हो रहे हैं सहना नहीं, दूसरों का न्याय हो तो अपने को हो तो सहना, दूसरों को होते नहीं। उठना है युदा गोत्र के सिंह का, शेर का बेटा या बेटी है, बिल्ली के जैसा नहीं रहना, शेर के जैसा रहना। हालेलुया। तो ये जाति के लोग अपने से कहने लगे, तो कब परमेश्वर का डीएनए अपने शरीर में है तो उनका स्वरूप अपने चाल चलन में दिखाई देते हैं। हालेलुया। ये आज का संदेश। तो अपन बपतिस्म लेकर कितने दिन हो, कितने साल हो चुके हैं, यीशु को उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मानकर कितने साल हो चुका है? बहुत साल हो चुका है या नहीं? बहुत कुछ साल हो गए हैं, लेकिन अपना जीवन बदले नहीं, अपना जीवन नहीं बदला है। जैसा पहले उतना ही प्रार्थना, आज भी उतना ही प्रार्थना। पहले जैसा बाइबल नहीं पढ़ते थे, आज भी नहीं पढ़े। पहले वचन का ध्यान नहीं, आज भी वचन का ध्यान। पहले धार्मिक जीवन नहीं, अब भी धार्मिक जीवन नहीं। तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि अपन अपना जो प्राचीन स्वभाव जो है उसको छोड़ना चाहिए। आखिरी वचन देखिए, पौलुस जी ने कहा है कि तो अपन ये एक प्रार्थना हर दिन करना है, एक प्रार्थना हर दिन करना है करके यीशु मसीह को ये पूछना चाहिए, प्रभु मैं तो फिर से जन्म लिया हूँ, तो मुझे ये करो प्रभु। इफिसियों की पत्री भक्त पौलुस जी ने कहा है अपना प्राचीन स्वभाव को अपन छोड़ना चाहिए। इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय देखिए 23 वचन देखो, 23 वचन, 23 और 24 देखिए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 23-24 वचन। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। नए व्यक्तित्व, तुम नए मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, क्योंकि 22 वचन, तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। पुराने मनुष्यत्व को उतार देना है, नए मनुष्यत्व को धारण करना है। धारण किए जब बपतिस्मा लिए, जब अविनाशी बीज अपने अंदर आए हैं, वही फल से अपने नए मनुष्यत्व, आत्मिक स्वभाव नए बने हैं, लेकिन अपने चाल चलन में वो नए मनुष्यत्व का फल नहीं दिखाई दे रहा है। जो धार्मिकता, पवित्रता, न्याय और सत्य ये दिखाई देना चाहिए। तो आज से यही फल से अपन यीशु को क्षमा मांगेंगे। यीशु को क्षमा मांगते हुए फिर से नए मन फेर लो प्रियो। यीशु मसीह कह रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के स्वर है, परमेश्वर कह रहे हैं। अपन परमेश्वर कितना दुख होता है, माता पिता के गुण या उनका जिन्स किसी के बेटे बेटी में नहीं आए हैं, दूसरे किसी का गुण आए तो कितना वो बुराई रहता है। तो अपन परमेश्वर का बेटा या बेटी परमेश्वर से जन्म लिए, तो परमेश्वर का गुण, उनका डीएनए अपने शरीर में रहना है, अपने चाल चलन में दिखना है। तो पुराने मनुष्यत्व को छोड़ो, नए मनुष्यत्व के लिए अपन बोले, नए मनुष्यत्व को, आत्मिक स्वभाव नए बनना चाहिए, धार्मिकता, सत्य और न्याय के लिए लड़ना चाहिए, न्याय से चलना चाहिए। यह आज का संदेश। तो अपने पापों को क्षमा मांगते हुए यीशु के पास चलकर अपने पापों के आंसू से प्रार्थना करेंगे, पापों की क्षमा मांगते हुए नए मन को धारण करें, नए मन को धारण करके अपन यीशु मसीह के स्वरूप में बदले। परमेश्वर के बेटा या बेटी है तो ईश्वर बनेंगे। हालेलुया। आइए उस प्रकार के हम लोग पवित्र आत्मा पर सबको देखें। आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, रविवार से रविवार तक, रविवार ही नहीं प्रभु, हम बपतिस्मा लिए उस दिन से लेकर आज तक प्रभु साल हो रहा है, वर्ष चलते जा रहा है, लेकिन हमारा जीवन, हमारा मन परिवर्तन नहीं हुआ।
जैसा पुराने मनुष्यत्व है, अभी पुराने मनुष्यत्व में मूर्ति की पूजा करने वाला उनके शरीर का तो बदल गए हैं प्रभु, लेकिन जीवते परमेश्वर की पूजा करने वाले जीवते परमेश्वर के जैसा नहीं बदले हैं प्रभु। माफ कीजिए, हमारे बहुत बड़ी भयानक पाप है। यीशु तुम्हारे लोगों के नीचे आ रहे, ईश्वर पापों को क्षमा करो, हमें नए मनुष्यत्व दे, नए मन दे प्रभु, हमारा मन फिराओ प्रभु, मन फिराओ। हम तुम्हारे जैसा जीना, हम ईश्वर बनना चाहते हैं। हमको धार्मिक जीवन दे, सत्य का जीवन दे, न्याय के लिए लड़ने की जीवन दे प्रभु, सीधा रहने की जीवन दे, भलाई काम करने के जीवन। हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में जो कोई देखते हैं जाति जाति के लोग कहना चाहिए उनका परमेश्वर कहाँ भी नहीं उनमें है, ऐसे गवाह वो लोग देता है। तो उस प्रकार हमको बना दे प्रभु, बदला दे। यीशु मांग रहे हैं तुम्हारे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। तुम्हारे लोगों के नीचे आए यीशु मसीह पवित्र लोगों को पापों को क्षमा करो। रविवार से लेकर बपतिस्मा इससे इतने साल हो चुके हैं हे प्रभु, हमारा पापों को हम से क्षमा मांग रहे। यीशु तो पवित्र लोगों से पाप को क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु हमको तुम्हारे स्वरूप में बदल दे प्रभु, ईश्वर बनने की अनुग्रह दीजिए। यहोवा, हम यहोवा तुमको भाई मानने वाला है, तुम्हारे बीज अविनाशी बीज से पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हारा गुण और तुम्हारा व्यक्तित्व हमारे जीवन में नहीं है। माफ कीजिए यीशु, यीशु माफ कीजिए। जो पवित्र लोग आर माफ कीजिए, जो लोग आपसे से प्रार्थना कर रहे उनके पापों का यीशु क्षमा कर ले अपने बीच में। यीशु तुम्हारे पवित्र लोग से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तुम्हारे पवित्र पाप पवित्र लोगों से और पापों को क्षमा करे हैं। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर पापों को क्षमा करे है, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हमको नए मन दिए है, धन्यवाद। जितने लोग और उससे से प्रार्थना पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है प्रभु, उनको नए मन फिरा दे। इस पल से लेकर तुम्हारे दूसरे आगमन तक हर दिन प्रभु, हम हमारा हर दिन प्रतिदिन हम प्राचीन मनुष्यत्व को छोड़कर, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ हर दिन नए नए मन से ईश्वर के स्वरूप में बदलने की यत्न करते, परिश्रम करते चलने का अनुग्रह दीजिए। संदेश को जो लोग सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, अच्छी तरह से फल फलाओ, ईश्वर बना दे प्रभु, ईश्वर बना दे प्रभु। और थोड़ी से हम तुम्हारे प्रभु भोजन में चलने वाले योग्यता से, पवित्रता से प्रभु, हम तुम्हारे अनंत जीवन, तुम्हारे मां से लोगों में भाग लेने का अनुग्रह। जितने लोग रोटी नहीं तोड़ रहे उनके आत्मिक खोलो प्रभु, सेवकों को विश्वास बनो, रोटी तोड़ने की हर रविवार योग्यता से लेने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।